हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आपको पता है सैटरडे है आज, तो आज क्लास की छुट्टी थोड़ी सी जल्दी कर दी और अभी हम जा रहे हैं जिम। सो ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि एक टीचर का सैटरडे कैसे होता है, और रादर स्पेशली मेरा सैटरडे कैसा होता है। ये बोलना गलत है कि सारे टीचर्स का कैसा होता है। सो आज सुबह हमने क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ दी थी और अभी हम जा रहे हैं अपने जिम। और सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप सब लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरा काम तो आप सबको पता है, पढ़ाई के बारे में तो मैं आपसे पूछूंगा ही। सो बच्चों, बाकी और मैं ड्राइव करते करते आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, मैं काफ़ी प्रिकॉशन लेके ड्राइव कर रहा हूँ। 10 और 20 की स्पीड पे ही हम ड्राइव करेंगे। सो बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई, और मैं आपके साथ एक वाकया भी शेयर करूंगा ताकि आप ये व्लॉग के साथ साथ मैं आपको अपना जिम भी दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि अभी रिज़ल्ट आने वाले हैं, आप सबको पता है। और बच्चों, ये जब रिज़ल्ट आते हैं ना, तो जैसे मैं, आप सबको पता है, मैं भी CS का स्टूडेंट रहा हूँ। और जब मेरे रिज़ल्ट आए थे तो मैं एक बारी फेल हो गया था। और आज मैं क्लास में यही डिस्कस कर रहा था कि जब मेरे रिज़ल्ट आए और जब मैं फेल हुआ, तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इतना ज़्यादा एक टाइम पे मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल था उस समय, जब फेल होने के पहले। ना पढ़ाई का मेरा कोई रूटीन था, ना पढ़ाई का मेरा कुछ शेड्यूल था। सिर्फ क्या करते थे, जस्ट रात को पढ़ाई करते थे 12 से 6, 11 से 5, पता नहीं किसी भी स्केड्यूल में, किसी भी टाइम टेबल में हम पढ़ाई करने शुरू कर देते थे। एग्ज़ाम हॉल में जानबूझ के हम पेन लेके नहीं गए, पेंसिल लेके नहीं गए। क्यों? क्योंकि यार पेन पेंसिल लेके जाएंगे तो फिर वहाँ मांगेंगे कैसे? कम से कम पेन पेंसिल के बहाने किसी ना किसी से आप किसी लड़की से बात तो कर लेंगे। तो इस एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने गए। और डेफिनेटली जब एग्ज़ाम हुआ तो इस एटीट्यूड के साथ आप एग्ज़ाम जाओगे, आपके पढ़ाई का कोई अनुशासन नहीं था, हालांकि पढ़ाई बहुत की थी, बट कोई अनुशासन नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था। सो इवेंचुअली जब रिज़ल्ट आया तो बच्चे फेल हो गए। अब जब फेल हो गए तो बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्या है। और बच्चों, फेल होने के बाद जीवन में एक टाइम टेबल बना कि भाई ये समझ में आया कि पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होता है, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि मेरा रूम था, मैं तो मेरे रूममेट्स होते थे, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो प्रॉपर लाइब्रेरी ज्वाइन की। पढ़ने का एक तरीका निकाला कि भाई सुबह 6 से लेके रात को 10, मतलब जो बिज़नेस आवर्स है उसी के बीच में पढ़ाई की जाएगी। सो सुबह 6 से लाइब्रेरी ज्वाइन किया, टाइम टेबल बनाया। पहली जो सिटिंग होती थी सुबह 7 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक की होती थी। उसके बाद तो ये पहली सिटिंग जब काफ़ी अच्छी हो जाती थी तो पूरे दिन भर प्रेशर नहीं होता था। राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, खुद के नोट्स बनाए, और बच्चों 3 महीने तक रिगरस पढ़ाई की। और चूँकि मेरी दोनों ग्रुप की क्लास रिजल्ट के पहले ही ख़त्म हो गई थी, मतलब मैंने ऐसा किया था कि क्लास दोनों ग्रुप की कर ली थी और फिर एग्ज़ाम एक ग्रुप का दिया था, क्योंकि मैं एलिजिबल ही एक ग्रुप के लिए था। तो बच्चों, बहुत तरक्की से बहुत जोरदार पढ़ाई की। और उस समय हमारे टाइम पे उतना अमेंडमेंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं था बच्चों, जैसा कि आज अमेंडमेंट वगैरह आते हैं। तो उस समय तो आपको पता है कुछ ऑनलाइन होता नहीं था। तो जो ICSI की मॉड्यूल में है वही आपका भगवान है। तो वैसी पढ़ाई होती थी बच्चों, और पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई की। रिजल्ट आने के बाद सेम मैं जून के अटेम्प्ट में ही फेल हुआ था। 25 अगस्त को जो रिज़ल्ट आता है ये आज भी नहीं बदला है। सो फेल हो गया बच्चों। और 25 अगस्त से मेरा एक जॉब चल रहा था, रिज़ल्ट के पहले मैंने जॉब लगा ली थी, तो कहीं मैं जॉब करता था। तो मेरा सितंबर में अगस्त के लास्ट वीक में मैंने जॉब छोड़ दी और सितंबर 1 से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं वही कह रहा हूँ बच्चों, लाइफ में कुछ भी चीज़ें अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, कोई चीज़ें अगर आपके साथ गलत हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वो सच में नेगेटिव हो। जैसे कई बच्चे जो हैं ब्रेकअप होने के बाद टूट जाते हैं, तो उस चीज़ को, जो भी नेगेटिव इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, कई बच्चों को लगता है कि यार मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और देयर इज़ नो फाइनेंशियल सपोर्ट एट ऑल, और अब मैं आगे ज़िंदगी कैसे करूँगा। सो कई बच्चे उसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं, कई बच्चे ब्रेकअप से मोटिवेट हो जाते हैं, कई बच्चे फेल होने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं। तो लाइफ में ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए
उस रिश्तेदार ने आपकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, आपको नीचा दिखा दिया, तो कई बच्चे वहाँ से मोटिवेट हो जाते हैं। सो देर आर सो मैनी इवेंट्स इन लाइफ। ज़िंदगी में भगवान जो है आपको कई बार इशारे करता है, कई बार आपको राह दिखाता है कि बॉस यहाँ पे तू मोटिवेट हो जाए, यहाँ पे तू अपने जीवन का इसको टर्निंग पॉइंट मान ले और यहाँ से अपने जीवन में परिवर्तन ला। कई लोग जो है भगवान के द्वारा दिए गए उस इशारे को समझ जाते हैं और अपने जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ले आते हैं। और कई लोग जो है बच्चों बेशरम बन के बैठ जाते हैं। बच्चों उनकी लाइफ में दुनिया भर का दर्द है, प्रॉब्लम है, बट स्टिल यू नो मतलब वो चेंज नहीं होंगे बच्चों। तो मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ बच्चों, लाइफ में अगर इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है, तो आपको दुष्यंत जैन के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप खुद का मोटिवेशन खुद बनिए, डू समथिंग, कुछ कीजिए। और बच्चों जैसे मैं देखता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा गवर्नमेंट निकालती है, लोग अनएम्प्लॉयड है। क्या आपको नहीं लगता बच्चों कि इन सब चीज़ों से भी हमें मोटिवेट होना चाहिए? कम से कम ऐसा एजुकेशन हम गेन करें, ऐसा एजुकेशन हम ले लें कि हमें ज़िंदगी में कभी बेरोज़गार ना रहना पड़े। कुछ ऐसा कोर्स करें कि यार कंपनियां हमारे द्वारा है कि भाई चल तू हमारे यहाँ पे काम कर ले, हमारे यहाँ पे तू एम्प्लॉयड हो जा। सो बच्चों कुछ ऐसा मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं। सो बच्चों हम पहुँच गए अपने जिम की तरफ। तो बच्चों आज एक्चुअली मैं मॉर्निंग में जिम नहीं गया था, क्लास थोड़ी सी जल्दी चला गया था मैं। तो क्लासेस सारी निपटा के मैंने 1 घंटा बचाया है, तो मैंने सोचा कि आज इवनिंग को जिम चले जाएं। सो हियर वी आर। अरे बाप रे, चक्कर में स्क्रीन यार दिख नहीं रहा है। 1 मिनट बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। अरे यार स्क्रीन की ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है? सब मुझे आप सब लोग दिख रहे हैं। So I'll show you how my gym looks. So बच्चों we have come to the gym. So अभी तो ऑफ बिजनेस आवर्स हैं। दिस इज द जिम।